और चूंकि आप लोगों ने देखा होगा कि लुइस साहिबा का जो भी इलेक्शन हुआ वो पूरा ऑफिस से लेके पूरा मैनेजमेंट अरेंजमेंट यहीं से सब कुछ होता रहा और बराबर उनकी आमद रफ्त रहती है और माशाल्लाह बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन और जहाँ तक सलमान साहब से हमारे रिश्तों का सवाल है तो ये भी बड़ा बेबाकी से कह दें कि सलमान साहब इज़ ए ग्लोबल लीडर। उनका कंपेरिजन नहीं है, हिंदुस्तान से लेके विदेशों तक में वो एक हस्ती हैं और कम से कम फर्रुखाबाद में तो उनके लेवल का, उनके स्तर का या कोई उनका मुकाबला करना चाहे तो उस लेवल का कोई नहीं। जहाँ तक गठबंधन की बात है तो ये सियासी मसला है, हमें एक लंबे वक्त तक अभी इंतज़ार करना होगा और अगर सियासी नज़र से देखें तो सलमान साहब की एक खामोशी, उनका ज़ब्त, उनका सब्र देख के ये महसूस होता है कि बहुत बेहतर यही होगा कि अभी हमें खामोश ही रहना चाहिए। सलमान साहब ने किसकी ज़मीनों का ऊपर कब्जा किया या कांग्रेसियों से करवाया? नंबर 1, ये सलमान साहब ने नहीं किया, जो दूसरे लोग करते। आज की तारीख गवाह है, हम भी गवाह हैं, आप भी गवाह हैं। हालात कुछ भी हो, इलेक्शन सलमान साहब लड़ें ना लड़ें ये तो अभी वक्त के कहना चाहिए छुपा हुआ है, लेकिन ये आज हम बड़ी बेबाकी से कह देते हैं कि अगर इन फ्यूचर इंडिया गवर्नमेंट आती है, सलमान साहब कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और कैबिनेट मिनिस्टर ही होंगे, ये आप लिख लें। और जब इंडिया गवर्नमेंट बने उसमें ये देख लीजिएगा, ये तस्दीक। आज हम मौजूद हैं जनपद फर्रुखाबाद में। तो जनपद फर्रुखाबाद के बारे में यदि हम आपको बताएं कि सन 1714 में जनपद फर्रुखाबाद का जन्म हुआ और जो यहाँ के जो नवाब थे या राजा कहें जो फर्रुख शेख, उन्होंने इस फर्रुखाबाद को बसाया। तो फर्रुखाबाद के बारे में अगर हम आपको बताएं कि फर्रुखाबाद एक ऐतिहासिक नगरी है और सबसे बेहतर बात तो यह है कि फर्रुखाबाद की गंगा जमनी तहजीब, यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलती है, जो जिसकी चर्चाएं पूरे उत्तर प्रदेश में भी होती हैं। हालांकि जनपद फर्रुखाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश का पिछड़े जिलों में गिनती आती है, लेकिन सबसे खास और सबसे अहम बात तो ये है कि जनपद फर्रुखाबाद में जो राजनीति स्तर है वो बड़ा ही अजीब सा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जनपद फर्रुखाबाद में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी काबिज है। यहाँ पे चारों विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। और यहाँ पर वर्तमान में जो राजनीति चल रही है तो उसके लिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि फर्रुखाबाद की सियासत जो ऐसी है कि घर घर में तो यहाँ पर नेता हैं। और सियासत की अगर बात करें तो मैं आपको उदाहरण के तौर पर इतना बताना चाहूँगा कि फर्रुखाबाद की जो सियासत है वो इस प्रकार की है कि पिता जो है अपने घर जब आता है तो वो अपनी पत्नी और अपने बेटे को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से अवगत कराता है और पिता के जाने के बाद में जो उनका पुत्र है वो समाजवादी पार्टी का प्रचार करता हुआ घूमता है। और जब पिता पुत्र दोनों आ जाते हैं तो पता चलता है माताजी कहाँ है तो वो बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को महिलाओं को अवगत कराती दिखाई देती हैं। तो ये है फर्रुखाबाद की सियासत, क्योंकि यहाँ घर घर में नेता है और हर घर में मान लीजिए अगर 4 सदस्य हैं तो चारों अलग अलग पार्टियों में हैं और चारों ही अलग अलग पार्टियों को दर्शाते रहते हैं। तो इसी क्रम में हम आपको बताएं कि आज हम जनपद फर्रुखाबाद में हैं और जनपद फर्रुखाबाद के यहाँ पर हमारे साथ जो मौजूद हैं, आज जो हमारे नए मेहमान हैं हमारे साथ, वो वसीम साहब हैं। और वसीम साहब हालांकि किसी पार्टी से ताल्लुक़ तो नहीं रखते, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया और समर्थक जो कहते हैं कि सलमान खुर्शीद साहब के बहुत करीबी हैं और बड़े ही समर्थक हैं। तो आज उन्हीं से हम मुलाकात करेंगे और उन्हीं से थोड़ा सलमान साहब के बारे में जानकारी लेंगे और थोड़ा राजनीति पे भी चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया। तो बस आपसे एक ही निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें और जुड़े रहें हमारे साथ। तो आइए हम मुलाकात करते हैं हमारे नए मेहमान के साथ, वसीम साहब के साथ, जो आज सलमान खुर्शीद साहब के बारे में। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे नए मेहमान वसीम मिर्जा साहब, और वसीम मिर्जा साहब से हम जो मालूमात करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे तो उसे देखिए और जुड़िए और देखते रहिए। और वीडियो बहुत लंबा होने वाला है और बहुत ही खास जानकारियाँ मिलने वाली हैं। तो वसीम साहब, सबसे पहले तो आपका यूपी 76 न्यूज़ पे बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें वक्त दिया। आई वेलकम टू यू मिस्टर इरशाद साहब। व्हाट डू यू वांट टू से टू मी?
तो वसीम साहब, जैसे कि मान लीजिए हमें जहाँ तक जानकारी है कि आप सलमान साहब के बहुत करीबी हैं और सलमान साहब से बहुत निस्बत है और उनसे काफ़ी वक्त से जुड़े, तो लगभग कितना अरसा हो गया उनसे जुड़े हुए? बड़ी बेबाकी के साथ ये कहना चाहेंगे कि हालांकि हम लोग पुश्तैनी कांग्रेस से वास्ता रखने वालों में से हैं जी। और जहाँ तक हमारी नज़दीकियों का सवाल है तो गुज़िश्ता आई मीन्स लास्ट 3 इयर्स हम लोग बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। और चूंकि आप लोगों ने देखा होगा कि लुइस साहिबा का जो भी इलेक्शन हुआ वो पूरा ऑफिस से लेके पूरा मैनेजमेंट अरेंजमेंट यहीं से सब कुछ होता रहा और बराबर उनकी आमद रफ्त रहती है और माशाल्लाह बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और हर वक्त जब भी उनका दौरा हो, मैडम का हो या सलमान साहब का हो या और भी लोगों का हो तो आमद होती ज़रूर है। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि समाजवादी पार्टी के जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं डॉक्टर नवल किशोर शाक्य है और वो यहाँ अपनी कन्वेंसिंग कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन का अलायंस है कांग्रेस के साथ और आप वैसे भी जो है सलमान साहब के समर्थक हैं और कई मुस्लिम तंजीमों ने और मुस्लिम समर्थकों ने जो है सलमान खुर्शीद को यहाँ से प्रत्याशी बनाने के लिए कई बार आवाज़ें उठाई हैं। तो क्या कहाँ तक ये गुंजाइश है कि, और आप भी जरा थोड़ा बताइए कि सलमान साहब को प्रत्याशी यहाँ से बनना चाहिए या क्या और किस तरीके से चुनाव लड़ाएंगे? जहाँ तक मेरा सवाल है तो हम बड़ी साफ सुथरे तरीके से ये कहना चाहेंगे कि आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन। और जहाँ तक सलमान साहब से हमारे रिश्तों का सवाल है तो ये भी बड़ा बेबाकी से कह दें कि सलमान साहब इज़ ए ग्लोबल लीडर। कोई उनका कंपैरिजन नहीं है। हिंदुस्तान से लेके विदेशों तक में वो एक हस्ती हैं और कम से कम फर्रुखाबाद में तो उनके लेवल का, उनके स्तर का या कोई उनका मुकाबला करना चाहे तो उस लेवल का कोई लीडर नहीं है जी। बाकी और किसी के मसले मसाइल पे हम समझते हैं कुछ भी कहना ठीक नहीं है। और जहाँ तक गठबंधन की बात है तो ये सियासी मसला है, हमें एक लंबे वक्त तक अभी इंतज़ार करना होगा जी। और अगर सियासी नज़र से देखें तो सलमान साहब की एक खामोशी, उनका ज़ब्त, उनका सब्र देख के ये महसूस होता है कि बहुत बेहतर यही होगा कि अभी हमें खामोश ही रहना चाहिए। और सियासत का आलम ये है कि ये लास्ट स्टेज पे कब कैसे करवट बदलती है, कब क्या होता है। इन द लास्ट जो भी फैसला होगा, जो भी कुछ होना है वो उस हिसाब से हम लोग उसको देखेंगे, समझेंगे और उसके ऊपर कदम उठाएंगे। अच्छा, जैसे वसीम भाई हम ये मान लें कि जिस तरीके से आपका कहने का पर्पज़ है, जो आप कहना चाहते हैं, तो हम अपने दर्शकों को थोड़ा सा जरा खुल के बता दें। तो शायद मेरा मानना ये है कि आप जैसे ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रत्याशियों के जो नाम जो है बहुत से वो तो सभी पार्टियों में देखा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी है और समाजवादी पार्टी भी है कि प्रत्याशी घोषित होते हैं उसके बाद नाम वापस ले लिए जाते हैं। तो आप शायद यही इशारा करना चाहते हैं कि अभी कोई क्लियर नहीं है। नो डाउट हम ये साफ सुथरे तरीके से कहेंगे कि जहाँ तक प्रत्याशियों के मसले की बात है, एक बड़ी उथल पुथल मची हुई है और हर पार्टी में मची हुई है। मसलन जैसे कि किसी का हम मतलब उसमें शामिल नहीं है या किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं है। बड़ी साफ सुथरे तरीके से कह दें कि धर्मेंद्र यादव कहाँ गए, वहाँ से विड्रा किए गए, फिर शिवपाल सिंह भेजे गए, उसके बाद भी शिवपाल को विड्रा किया गया, फिर कहीं भेजा गया। तो अभी लास्ट टाइम तक अभी हालांकि बहुत कुछ मसले मसाइल दूर हैं और जहाँ तक देखा जा रहा है कि ये अपने नवल किशोर साहब बड़ी तेज़ी से कन्वेंसिंग में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ जो है आदमी को जो दिल से जुड़ाव होता है, दिल से लगाव होता है और जो तेज़ी तर्रारी चमक दमक दिखना चाहिए, ऐसी कोई नज़र नहीं आ रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी किसी तरह की बुराई कर रहे हैं या उनके किसी अनफेवर की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन राजनीति या सियासत इसी का नाम है कि इसका बहुत देर तक और लास्ट मोमेंट तक इंतज़ार किया जाए, तभी कोई चीज़ पाक साफ तरीके से सामने आएगी। मतलब कहने का मकसद ये है कि हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आपका कहने का मकसद ये है कि जब तक नॉमिनेशन दाखिल नहीं हो जाए या प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिल नहीं कर दे तब तक कुछ भी असंभव है, यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और इंतज़ार तो करना होगा। ये सलमान साहब का जहाँ तक मसला है तो खामोशी में बड़े राज भी हो सकते हैं, और सलमान साहब एक बहुत नेक दिल, बहुत पाक साफ इंसान हैं, और वो उन्होंने ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अपने दुश्मन को भी उन्होंने हमेशा शफ़क़त का हाथ फेरा है, और कभी उनके दिल में किसी के लिए बदले की भावना नहीं रही है। और वजह इसकी आप कोई भी इंसान ये देख सकता है कि हर पार्टी के साथ बुराई करता लोग मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम बड़ी गारंटी के साथ ये कह दें कि सलमान साहब का इस कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, यूपी ले ले, फिर आप यूपी के बाद पूरी इंडिया में ले ले, बीजेपी का हो, सपा का हो, बीएसपी का हो, अदरवाइज किसी पार्टी का कोई भी नेता हो, सलमान साहब की बारे में उसकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ बुराई का नहीं निकल सकता, और हर आदमी उनकी तारीफ़ की ही बात करेगा। और पूरा इतिहास उठा के देख लें, कभी कोई आदमी उनके अगेंस्ट में बोल नहीं सकता। ये उनकी इंसानियत है, दरिया दिली है, ये उनकी काबिलियत भी है, और ये भी कह दिया जाए कि उनके जैसा काबिल कोई भी इंसान फर्रुखाबाद में नहीं है, यूपी में नहीं है। मतलब जैसे कि हम आपको बताएं कि ज़्यादातर जो है जनपद फर्रुखाबाद से मान लीजिए जो बिलोंग करते हैं जो लोग वहाँ के, और आवाज़ें उठती हैं तरह तरह की कि सलमान साहब पूर्व विदेश मंत्री भी रहे, दो बार सांसद रहे फर्रुखाबाद से, तो लोगों का ये कहना है ज़्यादातर, और नाराज़गी भी ये जाहिर करते हैं कि सलमान साहब ने कोई काम नहीं किया। हालांकि वो जो लोग हैं वो ये नहीं जानते कि जो सांसदी का जो चुनाव है, यानी लोकसभा जो चुनाव है वो देश चलाने के लिए है, और विधानसभा चुनाव है वो प्रदेश चलाने के लिए है, और जनता की समस्याओं के लिए तो ये निकाय चुनाव है, या मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ प्रधान वगैरह है। लेकिन फिर भी लोग ये आशा करते हैं कि मान लीजिए सलमान साहब ने क्या करा, सलमान साहब ने क्या करा। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा वसीम साहब जरा थोड़ा इस पे हमारे लिए दर्शकों को बताइए कि सलमान साहब जिस वक्त मौजूदा सांसद थे या विदेश मंत्री थे, तो कुछ ऐसे खास काम, 2-4 काम जरा आप अपने जहन से बता दीजिए कि सलमान साहब ने फर्रुखाबाद को क्या क्या दिया। सवाल बहुत अच्छा लगा आपका, और हम ये इंतज़ार में थे कि शायद आप ये ऐसा सवाल कर दे। जवाब पहला ये होगा कि जो लोग कहते हैं कि सलमान साहब ने क्या किया, हम ये कह देते हैं कि सलमान साहब ने क्या नहीं किया, वो पहले जवाब देते थे, बाकी बाद में। सलमान साहब ने किसकी ज़मीनों का ऊपर कब्जा किया या कांग्रेसियों से करवाया, नंबर 1, ये सलमान साहब ने नहीं किया, जो दूसरे लोग करते हैं। आप पूरा इतिहास उठा के देख लें, वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हों, कब्रिस्तानों की ज़मीनें हों, तमाम आपके मकबरे हों, या तमाम नजूल की ज़मीन जो हों, एक बार भी कहीं पे भी किसी भी तरह का सलमान साहब या सलमान साहब के लोग या उनसे जुड़े लोगों ने किसी चीज़ पे 1 इंच का कब्जा किया हो, सलमान साहब ने नहीं करने दिया। और कब्जे कहाँ हैं, किस किस के हैं, कैसे कैसे हैं, ये चूँकि आप एक अच्छे पत्रकार हैं तो ये आप इतिहास, रिकॉर्ड और तमाम कागजात निकाल के देख लें कि किसने क्या क्या किया है, कैसे कैसे। ये सलमान साहब ने नहीं किया, ठीक है। अब सलमान साहब ने क्या किया जी, जहाँ तक सलमान साहब के कामों का सवाल रह गया, सलमान साहब जिस टाइम विदेश मंत्री थे उस टाइम उनके काम इतने हुए, इतने कराए कि जो कि गिनती नहीं करी जा सकती, है ना। लेकिन ठीक इसी के बरक्स, अगेंस्ट में कह दिया जाए कि पिछले 9 साल से 10 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं, जो हमारे सांसद जी हैं, मतलब उनके ऊपर कोई हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, तमाम पब्लिक उनसे ये सवाल पूछे कि पिछले 10 साल जो होने जा रहे हैं इसमें क्या क्या हुआ, शायद कहीं पे भी कोई चीज़ ऐसी गिनाई नहीं जा सकती। फिर हम चले जाएंगे इन पीरियड ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री सलमान साहब जी, उस टाइम की आप इकोनॉमी चेक करिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अगर आप इससे वाबस्ता हैं, उस टाइम की फॉरेन पॉलिसी देखिए आप क्या हुआ करती थी। आजकल के ज़माने में यही पता नहीं है कि कौन हमारा शिक्षा मंत्री है, कौन हमारा रेल मंत्री है, कौन हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, कौन हमारा वित्त मंत्री है। हाँ, मंत्री है तो सिर्फ 2 ही मंत्री हैं, एक प्रधानमंत्री, दूसरा गृह मंत्री, इसके अलावा नथिंग, कोई भी मंत्री कहीं कुछ नहीं है, बस इतना ही है। अगला सवाल, अच्छा दूसरे, इसके साथ साथ अब हम ये और कंफर्म कर दें, श्योर कर दें,
आज की तारीख गवाह है, हम भी गवाह हैं, आप भी गवाह हैं जी। हालात कुछ भी हो, इलेक्शन सलमान साहब लड़ें ना लड़ें, ये तो अभी वक्त के कहना चाहिए छुपा हुआ है। लेकिन ये आज हम बड़ी बेबाकी से कह देते हैं कि अगर इन फ्यूचर इंडिया गवर्नमेंट आती है, सलमान साहब कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और कैबिनेट मिनिस्टर ही होंगे, ये आप लिख लें। और जब इंडिया गवर्नमेंट बने उसमें ये देख लीजिएगा, ये तस्दीक है, ये एक कहना चाहिए इतिहास की बात हम कह देते हैं। जैसा कि आप देख रहे थे कि हमारे साथ वसीम मिर्जा साहब मौजूद थे और उन्होंने सलमान साहब के बारे में और कांग्रेस के बारे में बहुत सी हमें जानकारियां दी। तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि आपके जहन में भी और कोई सवाल आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। और जल्दी ही हम दूसरे किसी खास मेहमान के साथ लौटेंगे और उससे आपको रूबरू कराएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।